अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थर्ड पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया, उसकी जो है ना जितना जो बेसिक रिक्वायरमेंट था उसको डिस्कस किया था। फिर सेकंड पार्ट में थोड़ा एडवांस लेवल डिस्कस किया था। अब थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेब के बारे में कि अगर आप एक डेवलपर हों तो आपको वेब ज़रूरी है कि नहीं है। अगर आपने एडवांस लेवल तक आपने अगर नहीं सीखना है तो मत सीखें, लेकिन इतना पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपने इम्प्लीमेंट करना है वेब सर्विसेज को या इंटीग्रेट करना है वेब सर्विसेज को, तो आपको क्या करना है, वेब के साथ ये वेब सर्विसेज रिलेटेड हैं। लेट सपोज पीएचपी डेवलपर आपको क्या करता है, सर्विसेज डेवलप करता है और वो अपना डेटा को सर्वर पर डालता है या डेटाबेस पर डालता है, फिर आपको एक यूआरएल देता है। उस यूआरएल को क्या करना है, आपने उस डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसलिए जो है ना आपने क्या करना है, थोड़ा नॉलेज ज़रूरी है वेब की, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे सर्वर से या डेटाबेस से। तो इसलिए जो है ना क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में कि आर्किटेक्चर क्या है और आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। आर्किटेक्चर एक प्लेटफॉर्म को कहते हैं। प्लेटफॉर्म मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा होना, एक काम करना, या मल्टीपल चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं या आर्किटेक्चर कहते हैं। तो बात ऐसा है, आपने क्या करना है, आपने उसको समझना है कि आपने जो लेट सपोज आपने जो कोड किया था, उस कोड को कैसे यानी कौन कौन से स्टेजों से क्या कहते हैं गुजर जाता है। उन स्टेजों को आपने समझना है कि कंपाइलर उसको कैसे चेक करता है, और इसकी लाइब्रेरी के कैसे काम करता है, और इसके रन टाइम क्या है, और इसका फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो आपने क्या करना है, इसको देखना है और इसको डिस्कस करना है। इसके साथ साथ ऐप स्टोर के बारे में बात करूं कि ऐप स्टोर क्या है। अगर हम बात करें, अगर हम देखें, एक है प्ले स्टोर और एक है ऐप स्टोर। ऐप स्टोर जो है ना वो आईफोन वालों का है, और प्ले स्टोर जो है वो प्ले स्टोर एंड्रॉयड का है, और ऐप स्टोर जो है ना आईफोन वालों का है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आईफोन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, तकरीबन 1800 से 2000 तक आप उसकी अकाउंट ख़रीद सकते हो एंड्रॉयड की। लेकिन उसमें इतना सिक्योरिटी नहीं है कि अगर आपने एक अकाउंट उधर से ख़रीद लिया, आप जो भी ऐप जो है ना अपलोड कर सकते हो। लेकिन जब वो ऐप आप आईफोन स्टोर में या ऐप स्टोर में अपलोड करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आईओएस की जो टीम है या जो आईटून की जो ऐप स्टोर की जो टीम है, पहले आपने उसको सेंड करना है। वो चेक करेगा आपकी ऐप को, अगर उन लोगों को आपकी ऐप की फंक्शनलिटी अच्छी है और आपकी ऐप को पसंद किया, तो फिर वो अपलोड करेगा आपकी ऐप स्टोर में। अगर उसने कैंसिल किया था तो फिर आप अपलोड नहीं कर सकते हो। तो बात ऐसा है कि आपने क्या करना है, ऐप स्टोर की समझना है कि ऐप स्टोर में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, और इसके लिए कीवर्ड्स कैसे सर्च करना है, और इसकी जो स्क्रीन शॉट्स है वो उसको कैसे डिज़ाइन करना है, आइकन को कैसे डिज़ाइन करना है, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, मैंने जैसे कहा था कि अगर आपने प्ले स्टोर की अकाउंट ख़रीदना है तो 2000 तक आप, यानी 1500 से लेकर 2000 तक या 1800 तक, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो आप अकाउंट ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐप स्टोर का अकाउंट लेना है तो वो $99 है। जो प्ले स्टोर का अकाउंट है वो लाइफ टाइम है, लेकिन जो ऐप स्टोर का अकाउंट है वो लाइफ टाइम नहीं है।
اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 1 سال کے بعد آپ نے $99 پھر دینا ہے۔ تو یہ تھا ڈیفرنس، جو میں نے ڈیفرنس بتایا تھا، اور یہ آپ سے انٹرویو میں جو پوچھا جاتا ہے اکثر، تو یہ کچھ کویشچنس تھا، اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ میرا ویب سائٹ ہے، اور اس میں سوشل لنک، اور یہ یوٹیوب کا چینل ہے اس میں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو، یہ میرا پیج ہے، تو آپ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ ہم اس کی رسپانس دے دیں گے۔ تو اس کی میں خود ایک کمپلیٹ کورس بناؤں گا آئی او ایس کے بارے میں، اور 0 سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہم اس کی کورس بنائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا لائک نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، اگر ہو سکتا ہے تو شیئر کرو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے، اور اس طرح ہم جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے بارے میں ڈیولپ کریں گے، ٹیکنالوجیز کو ہم 2D 3D گیمز کو، اینیمیشنز اور مارکیٹنگ، 7 ٹائپس مارکیٹنگ جیسے ہیں، ای میل مارکیٹنگ، کانٹینٹ مارکیٹنگ، گرافکس مارکیٹنگ، انفو گرافکس مارکیٹنگ، تو ان کا جتنا بھی ہے مارکیٹنگ اس کو بارے میں ڈسکس کریں۔ فریلانسنگ، الانس، فائور، آپ ورک، ان سب پر ہم کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ ٹیک کیئر۔